गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th मैथमेटिक्स की 12.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज जो मैथ का जो चैप्टर है जिसका नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वहाँ से लिया गया है। सो 12.1 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले जैसे ये 6th क्वेश्चन है, इससे पहले हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम 6 क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। यहाँ पे एक पेयर दिया है टर्म्स का और पूछा गया है क्या ये लाइक है या अनलाइक है। लाइक मतलब एक जैसी हैं, अनलाइक का मतलब अलग अलग तरह की हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो पार्ट है इसका उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर दिया गया है 1 और 100। तो 1 और 100 तो देखिए स्टूडेंट्स जो टर्म्स हैं वो एक जैसी ही हैं। सो इसलिए हम इनको लिखेंगे लाइक की तरफ। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज 1 एंड 100। अब इसके बाद जो हमारे अगला जो इसका ऑप्शन है -7x और 5/2x। इसका मतलब यहाँ पे भी x प्रेजेंट है, यहाँ पे भी x प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स ये दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए इनको लाइक में लिख देते हैं। -7x एंड 5/2x लाइक टर्म्स। थर्ड जो देखते हैं -29x और -29y। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स x है और यहाँ पे y है। इसका मतलब ये दोनों एक जैसे नहीं है। अगर एक जैसे होते तो जैसे यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है तो एक जैसे होते। अब ये दोनों यहाँ पे x है और यहाँ पे y है तो इसका मतलब सेम टाइप ऑफ नहीं है, ये लाइक नहीं है। इसका मतलब कैसी है, अनलाइक है। सो इसलिए इनको हम अनलाइक जो है उसमें रख देंगे -29x एंड -29y। फोर्थ देखते हैं 14xy। सो 14xy जो है ये क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 14xy। फिफ्थ देखिए आप 4m² p और 4mp²। अब स्टूडेंट्स देखिए एक जैसी दिख रही हैं लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे m² है और यहाँ पे p² है। अगर ये इस तरह से होता m² और यहाँ भी m² तो ये होती कैसी, लाइक। लेकिन अब कैसे हैं, यहाँ पे है m² और यहाँ पे है p²। सो ये कैसी हैं, अब अनलाइक टर्म्स हैं तो इसलिए इनको अनलाइक में ही लिखेंगे। सो फिफ्थ जो है वो 4m² p और 4mp²। अब 6 देखते हैं इसके अंदर 12xz और 12x²z²। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x² और z² होता तो ये कैसी हो जाती, लाइक। अब यहाँ पे x² भी नहीं है और z² भी नहीं है लेकिन यहाँ पे 12x² और z² दोनों के ऊपर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। सो हम लिख देंगे 12xz और 12x²z²। सो ये कैसी टर्म्स आ गई, अनलाइक। अब आइडिया हुआ आपको कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं। जैसे 1 एंड 100 जो है वो एक जैसे हैं, न्यूमेरल हैं। सो 1 एंड 100 क्या है, लाइक टर्म्स हैं। अब दूसरे में यहाँ पे भी x प्रेजेंट है, यहाँ पे भी x प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, इधर भी x एंड y, m² p। इस तरह से ये क्या है, अनलाइक और ये क्या है, लाइक। इसी तरह का क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन जो हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपने अनलाइक टर्म्स को चूज नहीं करना है, सिर्फ आपने किस तरह के टर्म्स को चूज करना है, जो लाइक हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स दी गई हैं और उनमें से जो बिल्कुल एक के साथ मिलती हुई दूसरी है उनको ही हमने क्या करना है, लिखना है। जैसे कि हम सबसे पहले पहली टर्म को ही लिख देते हैं
माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या दिया गया है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। आपने इस पूरे जो क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट के अंदर ऐसे ही टर्म्स को ढूंढना है जिसके अंदर क्या हो, एक्स वाई स्क्वायर, चाहे वो फिर वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। सो आप इसमें से एक्स वाई स्क्वायर को ढूंढ लेंगे। अब आप नेक्स्ट टर्म जो है उसको लिखते हैं 4y एक्स स्क्वायर। अब एक इसके जैसे भी टर्म ढूंढनी है आपने, अगला लिख लेते हैं 8x स्क्वायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है 2xy स्क्वायर। अब देखिए हमारा पहला जो पार्ट था वो क्या था, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब ये यहाँ पे क्या है, 2xy स्क्वायर, तो हमें इसके जैसा दूसरा जो है टर्म मिल गया 2xy स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों कैसी हो गई, लाइक टर्म्स। अगला जो लिखते हैं हम 7y। अब इन तीनों में से 7y किसी के साथ नहीं मैच करता तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे अलग से 7y। इसका मतलब इसके साथ की कोई और टर्म हमें मिल जाएगी। अगला है माइनस 11x स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इन चारों टर्म में से यहाँ पे 8x स्क्वायर है तो हम अगली टर्म को इसी के साथ लिखते हैं माइनस 11x स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट पे चलते हैं माइनस 100x। अब इनमें से अकेला x कोई भी नहीं है तो इसको हम अलग लिखेंगे माइनस 100x। नेक्स्ट देखते हैं माइनस 11yx। अब स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी yx नहीं है सो उसको भी हम क्या कर लेंगे यहाँ पे माइनस 11yx। अब टर्म्स बच गई बिल्कुल थोड़ी सी, सो इन्हीं के साथ की ही बची हैं, जैसे 20x स्क्वायर y। अब हम इनमें देखते हैं सभी में 20x स्क्वायर y। सो यहाँ पे x स्क्वायर y ये मिल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इस बात से यहाँ पे अंतर नहीं होता कि ये x पहले है या बाद में है, ये एक ही माना जाएगा। जैसे यहाँ y एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर y है। सो ये लाइक टर्म्स हैं, आप इस बात का ध्यान रखें। अगर ये आगे पीछे भी हैं तो इसमें डिफरेंस नहीं आता, ये भी लाइक में ही काउंट होगी। नेक्स्ट है माइनस 6x स्क्वायर। अब इसमें 6x स्क्वायर इसके पास है सो 6x स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे। अगला है y, ओनली y, सो हमारे पास 7y है, यहाँ पे लिख देंगे y। नेक्स्ट है 2xy। सो xy हमारे पास इधर है, ये यहाँ पे लिखा है 11yx या xy, वो एक ही कहलाएगा। सो हम लिखेंगे 2xy। फिर हमारा लास्ट बचता है 3x। सो हमारे पास 100x है यहाँ पे तो हम इसके साथ लिख देंगे 3x। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या हैं, लाइक टर्म्स है। तो आपने इसको इस तरह से ही पेयर में सोल्व करना है, पेयर बना देने हैं इनके, जैसे ये एक जैसे हैं ये एक जैसे हैं, इन्हीं के साथ के मैच करते हुए हैं। इसी तरह से ये अगले एक जैसे हैं, ये 3 लाइक हैं एक दूसरे के, ये भी 2 लाइक है एक दूसरे के और ये भी क्या है, लाइक टर्म्स हैं। तो आपने इसी तरह की लाइक टर्म्स जो हैं इसमें से चूज करनी है। बिल्कुल इसी तरह का ही हमारा बी पार्ट है, सेम इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। बहुत ही इजी है इसको सोल्व करना, इसमें थोड़ी टर्म्स ज़्यादा हैं तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं ताकि कुछ टर्म्स इधर लिख पाएँ और कुछ टर्म्स इधर लिख पाएँ। सो हम लिखते हैं 10pq। अब देखिए अगर इस तरह से पूरे में 10pq को ढूंढेंगे तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम अलग अलग टर्म्स को लिखते जाते हैं। अगली है 7p। अब हमें 7p जो है वो भी ढूंढना है, p की टर्म ढूंढनी है। अब है 8q, q की टर्म ढूंढनी है, तो जैसे ही आएगी हम लिख देंगे। फिर है माइनस p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। अब है माइनस 7pq। अब देखिए qp या pq, अब यहाँ पे pq है और वहाँ पे क्या है माइनस 7qp। सो वो सेम हो जाएंगे माइनस 7qp। अब यहाँ pq है
और यहाँ क्यू पी है। तो मैंने पिछले भी क्वेश्चन में आपको बताया था कि पी अगर आगे है तो भी एक ही बात है और क्यू अगर आगे है तो भी एक ही बात है, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं। अगला है -100Q। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने Q लिख रखा है, सो हम इसी के साथ लिख देंगे उसको -100Q। अगला है 23। अब इनमें से खाली एक न्यूमेरल कोई भी नहीं है तो हम उसको अलग से ही लिखेंगे -23। नेक्स्ट है 12p²Q²। अब यहाँ पे हमारे पास p² Q² है तो हम इसके साथ ही इसको लिख देंगे 12p² एंड Q²। नेक्स्ट है -p²। अब इनमें से कोई भी टर्म जो है वो p² नहीं है, इसलिए हम उसको अलग लिखेंगे -p²। नेक्स्ट है 41। अब देखिए हमने इससे पहले 23 लिखा है, अब हम इधर इसके साथ ही 41 लिख देंगे क्योंकि लाइक टर्म्स हैं। 2405p p के साथ मैच करती है, सो हम उसको p के साथ ही लिख देंगे 2405p। नेक्स्ट है 78qp। अब देखिए यहाँ पे भी pq और qp इस तरह से ही है, सो हम इसको इसी के साथ लिखेंगे 78qp। नेक्स्ट है 13p²q। अब ये देखिए p²q अभी तक इनमें कोई भी नहीं आया है, इसका मतलब अलग टर्म है वो, सो हम उसको लिखेंगे 13p²q। नेक्स्ट है qp²। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको इसी के साथ लिखेंगे qp²। आप इसको मैच करके देखिए, यहाँ पे p²q है, q²p है। मैंने अभी बताया कि ये दोनों टर्म्स लाइक कहलाएंगी। p² अगर आगे है या p² पीछे है तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। लास्ट बचता है इसके अंदर 701p²। सो 701p², इसके साथ लिख देंगे 701p², क्योंकि ये -5p² है। अब आप देखिए यहाँ पे जो एक जैसी टर्म्स थी हमने सारी की सारी अलग अलग जो है डिफ्रेंशिएट कर ली हैं, कौन कौन सी लाइक हैं एक दूसरे के। सो आप इन क्वेश्चंस को इस तरह से बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर जो है 12.1 की जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। इसके बाद हम 12.2 को सोल्व करेंगे। बहुत ही इजी है, आप इसको सोल्व करके देखें, इजीली आपसे सोल्व हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।